IIB. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हा युनिट सेकंड मधला टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट केलेला आहे. त्यामध्ये पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन केलं होतं की आपण हा संपूर्ण टॉपिक 3 सेक्शनमध्ये डिव्हाइड केलाय. पहिल्या सेक्शनमध्ये आपण व्हेजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट स्टडी करणार आहोत. दुसऱ्या सेक्शनमध्ये आपण फ्लोरल पार्ट स्टडी करणार आहोत आणि थर्ड सेक्शनमध्ये आपण डायकॉटचे 3 आणि मोनोकॉटचे 1 अशा 4 फैमिलीज स्टडी करना आहोत. कि किसी भी टॉपिक में 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा. एक तो उस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में बेसिक कुछ तो एक कंसेप्ट प्रेजेंट होता है. उस कंसेप्ट को समझो. कंसेप्ट समझने के बाद ऐसा कुछ पोर्शन होता है जो आपको मेमोराइज करना होता है, आपको याद रखना होता है. विद्यार्थी मित्रांनो, एनसीईआरटीचं प्रत्येक सब टॉपिक झाल्यानंतर आपण त्या सब टॉपिकचं रिव्हिजन करणार आहोत. रूट झाल्याच्या नंतर आज आपण स्टेम सुरू करणार आहोत. पण त्याआधी रूट या सब टॉपिकचं पूर्ण आतापर्यंत आपण जेवढे काही पॉइंट्स बघितले त्या सर्व पॉइंट्सचं रिव्हिजन करणार आहोत आणि मग स्टेम सुरू करणार आहोत. मग स्टेम झाल्याच्या नंतर जेव्हा लीफ सुरू होईल तेव्हा पूर्ण स्टेमचं रिव्हिजन होईल आणि मग लीफ टॉपिक हा सुरू होईल. प्रत्येक लेक्चरमध्ये जेवढं काही सब टॉपिक असेल स्पेसिफिक लाईन टू लाईन एनसीईआरटीचं आपण रीड करत आहोत. एवढंच नाही, एनसीईआरटीचं पॅराग्राफ वाचल्यानंतर तेवढ्या त्या सब टॉपिकची इन्फॉर्मेशन वाचल्यानंतर आपण IIBचे परफेक्ट नोट्स सुद्धा रीड करत आहोत. आणि तुम्हाला आत्तापर्यंत समजून गेलं असेल की एक्स्ट्रा ॲडिशनल वगैरे मी काहीही इन्क्लूड केलेलं नाही. आपण टैप रूट के जे मॉडिफिकेशन बघितले, टैप रूट के जो भी मॉडिफिकेशन हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, वो हमने क्यों देखे? क्योंकि टैप रूट के मॉडिफिकेशन जो है फूड स्टोरेज के लिए, उसमें एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो कैरोट और टर्निप ये जो 2 एग्जाम्पल है वो दोनों भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन कैरोट का शेप अलग है और टर्निप का शेप अलग है. इसलिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये बेसिक कंसेप्ट को क्लासरूम में स्टडी किया और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप अलग अलग जो भी टाइप्स थे उनके नाम भी और उनके एग्जाम्पल भी. नीट के लिए जो भी सिलेबस होता है वो केवल टॉपिक का सिलेबस नहीं होता. ये थोड़ा सा ठीक से समझना होगा आपको. मान लो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये सब टॉपिक मुझे पढ़ाना है, या नीट में इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सिर्फ वो टॉपिक देखेगा? नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के साथ तुम्हारा प्रैक्टिकल का सिलेबस भी, QR कोड स्कैन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन भी, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी. इतने 4 सोर्सेस है जिसमें से पूरा मॉर्फोलॉजी का जो भी इंपॉर्टंट पार्ट है वो इकट्ठा करके हमने नोट्स बनाए हैं. हे सगळे सब टॉपिक जे आहेत त्याचा बेसिक कन्सेप्ट मी तुम्हाला बोर्डावर पण सांगितला, आपण बोर्डाचा सुद्धा यूज केला आणि प्रत्येक एग्जाम्पल समजावं, तो कन्सेप्ट समजावं म्हणून आपण स्लाइड सुद्धा बघितल्या. स्लाइड बघत बघत ते रिवाइज केलं आणि आवश्यकता जिथे आहे, जिथं फारच आपल्याला सोपं, एकदम फार मेहनत करायची गरज नाही, तो टॉपिक सोपा व्हावा म्हणून जिथं आवश्यकता आहे तिथं आपण त्याचा व्हिडिओ पण बघितलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यापुढं आपण या टॉपिकचा प्रवास अशाच पद्धतीनं करत राहणार. प्रत्येक सब टॉपिक संपल्याच्या नंतर त्याचं रिव्हिजन करू, तो त्या सब टॉपिकच्या नंतर एनसीईआरटीचं रीडिंग करू आणि त्याच्यानंतर IIB परफेक्ट नोट्स रीडिंग करू. आणि तुम्हाला सुद्धा माझ्यासोबत हे रिवाइज करायचं, मनातल्या मनात करा किंवा तुम्ही जोरात करू शकता. हा टॉपिक संपेपर्यंत हा टॉपिक तुम्हाला पाठच व्हायला पाहिजे. हा टॉपिक जेव्हा केव्हा जंबोमध्ये येईल किंवा याच्यावर इंडिव्हिज्युअल जेव्हा आपण टेस्ट घेऊ तेव्हा तुम्हाला हा टॉपिक पूर्ण व्यवस्थित मेमोराइज व्हायला पाहिजे. पूर्ण एनसीईआरटी लाईन टू लाईन माझ्यासोबतच तुम्ही वाचायचं. जे महत्त्वाचं वाक्य आहे तिथं अंडरलाईन करायचं. मी वेळोवेळी सांगेन हे महत्त्वाचं वाक्य आहे. IIB परफेक्ट नोट्स हे तुमचं काम मी स्वतः केलंय. अतिशय कन्साइज, प्रिसाइज फॉर्मॅटमध्ये सगळ्या नोट्स आलेल्या आहेत. त्याला अजून कन्साइज आणि प्रिसाइज करता आलं, तुमचा स्वतःचा कन्सेप्ट मॅप जर बनवता आला तर रिव्हिजनच्या वेळेस पूर्ण पुस्तक, पूर्ण ते टॉपिक वाचायची आवश्यकता नाही. फक्त तो कन्सेप्ट मॅप जर वाचला तर पटकन तुमचं रिव्हिजन होऊन जाईल. चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्टेम सुरू करूया. पण स्टेम सुरू करायच्या आधी आपण रूटचं रिव्हिजन घेऊ. तर रूटमध्ये
आपण सगळ्यात आधी काय स्टडी केलं? रूट इस सब टॉपिक में हमने सबसे पहले रूट के 6 कैरेक्टर स्टडी किए। पहला कैरेक्टर कौन सा है? इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग क्यों? इट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा कैरेक्टर हमने देखा, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, जमीन के अंदर बढ़ता है, सॉइल के अंदर बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक या पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उस अंडरग्राउंड वाटर की तरफ वो बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। तीसरा कैरेक्टर हमने देखा निगेटिवली फोटोट्रॉफिक और निगेटिवली एरोट्रॉफिक। लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ नहीं बढ़ता, वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है। हवा की तरफ नहीं बढ़ता, वो जमीन के अंदर जब जहां पानी होता है उसकी तरफ बढ़ता है, इसलिए निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, निगेटिवली एरोट्रॉफिक। उसके बाद हमने फोर्थ कैरेक्टर देखा, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस। नेक्स्ट कैरेक्टर, इट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली, सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली। एंडोजिनसली यानी डेवलपमेंट फ्रॉम पेरिसाइकल रीजन। और लास्ट कैरेक्टर देखा, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। रूट के कैरेक्टर्स होने के बाद हमने जो दूसरा पॉइंट स्टडी किया, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टीम। हे बघा, हे सगळे कॅरेक्टर, सगळे एक्झाम्पल्स हे माझ्यासोबत तुम्हाला म्हणायचंय, हे पूर्ण पाठ व्हायला पाहिजे। नंतर आपण रूटचं रिव्हिजन करणार नाही, नंतर आपण फक्त स्टेमचं रिव्हिजन करणार, स्टेम हा सब टॉपिक चालू असताना। कितने टाइप के रूट सिस्टम देखे हमने? 2 टाइप के, एक टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट, fibrous root system present in monocot plant. Tap root system develops from radical, fibrous root system does not develop from radical. Tap root system जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है, रेडिकल डेवलप होता है टैप रूट, मेन रूट, ट्रू रूट, प्राइमरी रूट में, और टैप रूट प्रोड्यूस लैटरल ब्रांचेस इन एक्रोपिटल सक्सेशन। टैप रूट along with all other lateral branches collectively called as टैप रूट सिस्टम। एग्जैक्टली। और टैप रूट सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस यानी मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकॉट के प्लांट में डेवलप होती है। मोनोकॉट के प्लांट का एक जेनेटिक कैरेक्टर है कि उसमें रेडिकल इज इफिमेरल, लवकर मरल, शॉर्ट लिव्ड। तो रेडिकल इज इफिमेरल, देयरफॉर मेनी फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ द स्टेम, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल जो है वो हमने 2 देखे, एक व्हीट टिटिकम एस्टिवम और दूसरा मेज जियामेज। थर्ड पॉइंट जो देखा हमने रूट इस सब टॉपिक में, वो टाइप्स ऑफ रूट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट। पहला जो है ये टैप रूट, दूसरा जो है वो फाइब्रस रूट, थर्ड जो है वो एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट, फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकोट प्लांट। किसी खास मकसद के लिए, किसी खास फंक्शन के लिए एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हमने देखे, एक ग्रास, साइनोडोंडाक्टिलोन, डूब ग्रास, बर्मुडा ग्रास, दूसरा एग्जाम्पल मॉन्सेरा, और तीसरा फाइकस बेंगालेंसिस यानी बनियान ट्री। इसके मॉडिफिकेशन भी हमने देखे। तो टाइप्स ऑफ रूट देखने के बाद हमने रीजन्स ऑफ रूट देखा। रूट के कितने रीजन्स है? हाँ, देयर आर 4 रीजन्स ऑफ रूट, फ्रॉम बेस टू अपेक्स या अपेक्स टू बेस। यस, करेक्ट, फ्रॉम अपेक्स टू बेस। नंबर 1 रीजन ऑफ रूट कैप, नंबर 2 रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नंबर 3 रीजन ऑफ इलोंगेशन, और नंबर 4 रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये चारों जो रीजन है, चारों रीजन के हमने 4 पॉइंट कॉमन देखे, प्लस एडिशनल कुछ रीजन ऑफ रूट कैप के पॉइंट 3 या 4 हमने देखे। तो रीजन ऑफ रूट कैप, फर्स्ट रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, इट इज होमोजेनस रीजन, इट इज मेड अप ऑफ परमानेंट सेल, स्टैटोसाइट। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और ग्रेविटी परसेप्शन। इसे कैलिट्रा भी कहते हैं। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
parasitic root of parasitic plant, epiphytic root of epiphytic plant, रूट्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और माइक्रोराइजल रूट में ये एब्सेंट होता है। पैंडानस स्क्रू पाइन के स्टील्ड रूट में मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस इज सेकंड रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, होमोजेनस रीजन मेड अप ऑफ इमेच्योर सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। इस रीजन का जो मेन फंक्शन होता है वो प्राइमरी ग्रोथ, और याद रखिए ये रीजन जो है सबसे स्मॉलेस्ट रीजन है। नेक्स्ट जो रीजन है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, दिस इज थर्ड रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, दिस इज ऑल्सो होमोजेनस रीजन। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ इलॉन्गेटिंग सेल्स, डिफरेंशिएटिंग सेल्स, मैचुरेटिंग सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, ग्रोइंग सेल्स, और इस रीजन का मेन मकसद होता है elongation, that is elongation of newly formed cells, that is to attain structural and functional maturity of newly formed cell. Fourth region जो है region of maturation, this is the last fourth region from apex to base. This region is heterogeneous, ये longest region है। This region is made up of permanent cell, mature cell, differentiated cells. और इस रीजन का फंक्शन क्या है, जो रूट के फंक्शन है चार हमने देखे, वो सभी फंक्शन इस रीजन के हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, नंबर 2 प्रोवाइड फर्म एंकरेज टू द शूट सिस्टम, नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और नंबर 4 इन सम प्लांट ये रूट ये रीजन फूड स्टोर भी करता है। इस रीजन के जो इपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इपिडर्मल सेल का सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड रूट हेयर। और ये रूट हेयर का मेन फंक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन के लिए। रीजन ऑफ रूट होने के बाद हमने मॉडिफिकेशन देखा। मॉडिफिकेशन में हमने टैप रूट के भी मॉडिफिकेशन देखे और एडवेंटिशियस रूट के भी मॉडिफिकेशन देखे। टैप रूट का मॉडिफिकेशन 2, नंबर 1 फूड स्टोरेज के लिए हैविंग डेफिनाइट शेप, नॉट हैविंग डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप में कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नैपीफॉर्म। कोनिकल का एग्जांपल कॅरोट, फ्यूजीफॉर्म का एग्जांपल सांगा पटपट, बोला माझ्यासोबत, फ्यूजीफॉर्मचं एग्जांपल रॅडिश, आणि नॅपीफॉर्मचं एग्जांपल टर्निप आणि बीट। हा एक लक्ष द्या, इथं मला एक इन्फॉर्मेशन ऍड करायची आहे। आपलं एक ऍड करायचंय आपल्याला, फ्यूजीफॉर्म रूटचं जे एक्झाम्पल आहे ते काय, रॅडिश। यस करेक्ट, रॅडिश। रॅडिश येतो कॉमन नेम हुआ, म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला मुळा असं म्हणतो। याचं बोटॅनिकल नेम आपल्याला लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, रॅफॅनस सटायव्हस, रॅफॅनस सटायव्हस। रॅडिशचं बोटॅनिकल नेम आपल्याला लक्षात ठेवायचं रॅफॅनस सटायव्हस। आणि त्यानंतर नॅपीफॉर्म रूटचं जे एक्झाम्पल आहे ते काय मी, टर्निप आणि बीट। तर बीटचं बोटॅनिकल नेम लक्षात ठेवायची आवश्यकता नाही, पण आपल्याला टर्निपचं बोटॅनिकल नेम लक्षात ठेवावं लागेल, ब्रासिका रापा, ब्रासिका रापा। आता सर कोनिकल रूटचं एक्झाम्पल कॅरोट सांगितलं, पण त्याचं बोटॅनिकल नेम लक्षात ठेवायला सांगितलं नाही तुम्ही, बीटचं बोटॅनिकल नेम लक्षात ठेवायचं नाही, बाकीच्या कोणत्या प्लांटचं बोटॅनिकल नाम लक्षात ठेवायचं नाही, मग ह्या दोन प्लांटचं नाव लक्षात का ठेवायचं, याचं कारण आहे मित्रांनो। रॅडिश आणि टर्निप बोथ प्लांट्स बिलोंग टू फॅमिली ब्रासिकेसी। मी जेव्हा फॅमिली सेक्शन तुम्हाला शिकवेल तेव्हा हे दोन प्लांट आपल्याला ह्या फॅमिलीचे एक्झाम्पल म्हणून घ्यायचे आहेत, म्हणून मी तुम्हाला या दोनच प्लांटचं बोटॅनिकल नेम लक्षात ठेवायला सांगतोय। अलग लक्षात। टैप रूट का मॉडिफिकेशन होने के बाद, टैप रूट का पहला मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए जो होता है, उसके बाद हमने सेकंड मॉडिफिकेशन देखा फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग,
फॉर गैसियस एक्सचेंज। किस रीजन के प्लांट में होता है? मैंग्रोव वेजिटेशन में। कैसे होते हैं वो? हेलोफाइटिक प्लांट्स है। क्यों हेलोफाइटिक प्लांट्स? बिकॉज दे ग्रो इन सलाइन वाटर, इंटरटाइडल रीजन, मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव प्लांट हमने क्यों कहा? क्योंकि मैंग्रोव प्लांट जो होता है उसके टैप रूट में मॉडिफिकेशन होता है। टैप रूट गेट बाइफरकेटेड, इसलिए उसका सपोर्ट चला जाता है और रूट सिस्टम ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती, इसलिए सपोर्ट के लिए जो एरियल मेन स्टेम होता है वहां से स्टिल्ट रूट डेवलप होते हैं और प्लांट दिखने में ऐसा दिखता है कि मान लो रूट के स्टैंड में किसी ने उसको फिक्स किया हो, तो उसके दिखने पे से हमने उसे मैंग्रोव कहा। ये कॉमन टर्म है, लेकिन हमने 4 एग्जांपल्स देखे, राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेशिया और हेरिटेरा, दैट इज सुंदरी इंडियन स्पेसीज। और ये प्लांट में किस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ? टैप रूट इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट गेट बाइफरकेटेड एंड स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, इसलिए कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस, कुछ रूट्स दे कम आउट aerially upward, positively phototropic, positively aerotropic towards light above the water level in the form of conical spikes and they bear small pores. त्याच्यावर स्मॉल पोर डेव्हलप होतात, उसे हमने नाम दिया लेंटिसेल्स, और उस पोर से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। इस टाइप का मॉडिफिकेशन मैंग्रोव प्लांट्स में हुआ। तो टैप रूट के ये 2 मॉडिफिकेशन होने के बाद हमने एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देखा। एडवेंटिशियस रूट के भी 2 मॉडिफिकेशन, एक मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज और दूसरा मॉडिफिकेशन जो है मैकेनिकल सपोर्ट। फूड स्टोरेज के लिए मैंने पहले ही कहा बेसिक कंसेप्ट कि फूड स्टोर अगर हुआ तो एडवेंटिशियस रूट का भी शेप चेंज हो जाता है, लेकिन अब तक एक भी एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल ऐसा नहीं पाया गया जिसमें डेफिनाइट शेप हो। इसलिए हमने जो 2 टाइप देखे, दोनों ट्यूबरस रूट के टाइप थे, एक सिंपल ट्यूबरस, दूसरा फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। सिंपल ट्यूबरस क्यों? Single adventitious root develops from single nodal region of the stem and it store reserve food material in it. सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जांपल हमने देखा स्वीट पोटैटो, शक्करकंद। एक ही नोडल रीजन से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं और सभी एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर होता है, तो उसे हमने कहा फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। और इस फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट के 2 एग्जांपल हमने देखे, एक दहलिया डाइकॉट का प्लांट और दूसरा एस्पैरागस। तो पहला मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का फूड स्टोरेज के लिए हुआ, उसके बाद हमने एक मॉडिफिकेशन देखा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट में 2 टाइप के एडवेंटिशियस रूट देखे, एक स्टिल्ट रूट, एक प्रॉप रूट। प्रॉप रूट डेवलप होते हैं heavy horizontally spreading lateral branches से, they grow vertically downward, कॉलम के जैसे, पिलर के जैसे वो रूट होते हैं, और they provide additional mechanical support to the lateral branches, not to the main stem. उसका एक एग्जांपल बनियन ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस। स्टिल्ट रूट जो है, स्टिल्ट रूट मेन स्टेम से डेवलप होते हैं और मेन स्टेम को ही एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं। दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड, और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमने कितने देखे? नंबर 1 मेज, जिया मेज, नंबर 2 जवार, सोरगम वल्गेर, नंबर 3 शुगर केन, सैकरम ऑफिसिनारम, नंबर 4 पेंडेनस, स्क्रू पाइन, और नंबर 5 राइजोफोरा। ये 5 एग्जाम्पल हुए। गुड मॉर्निंग दादा। हे बघ, हे काय? तुझ्या लाईफचा गेम चेंजर IIB. तुझ्या नीटच्या कन्फ्युजनचं सोल्युशन IIB फास्ट। IIB यावर्षी 10वीच्या 1000 एम्बिशियस विद्यार्थ्यांना 2,40,00,000 रुपयाच्या स्कॉलरशिप देत आहे। पुन्हा गेम? गेम चेंजर IIB फास्ट साठीच रजिस्टर करतो। जर तुम्ही 10वीचे विद्यार्थी असाल तरी संधी आहे तुमच्यासाठी। IIB देत आहे 11वी PCB साठी 1000 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप्स। आत्ताच रजिस्टर करा IIB PCB फास्ट, नांदेड आणि लातूर साठी। IIB PCB, माझा विश्वास। ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, IIBच आहे नीटची लाईफलाईन।